हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया मेहता और आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। हमारी धरती के अंदर क्या कुछ होता है और कितनी लेयर्स होती हैं जिस धरती पर हम रहते हैं उसके बारे में तो जानना कितना इंटरेस्टिंग भी है ना। और जानना भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए धरती में कितनी लेयर्स होती हैं, क्या सब कुछ होता है धरती के अंदर। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हमारी अर्थ की पिक्चर है, इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब देखिए सबसे ऊपर वाला पार्ट यानी सबसे बाहर वाला जो पार्ट है यानी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत, सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होती है उसे हम परपटी या क्रस्ट कहते हैं। हिंदी में उसे परपटी कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्रस्ट कहते हैं। ये सबसे पतली लेयर होती है। अब जहाँ महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप संगीति में ये 35 किलोमीटर की होती है और समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर की होती है। महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से किसकी बनी है? वो बनी है सिलिका और एल्यूमिना से और इसी वजह से उसे कहते हैं सियाल। हिंदी में सी से सिलिका और एल से एल्यूमिना, और अगर इंग्लिश में देखें तो SI यानी सिलिका और AL यानी एल्यूमिना। अब वहीं अगर हम बात करें महासागर की परपटी की तो वो किससे बनी है? वो बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। हिंदी में सीमे यानी कि सी से सिलिका और मैं से मैग्नीशियम, राइट, यानी SIMA। SI मीन्स सिलिका और MA मैग्नीशियम, राइट। अब ये जो परपटी है यानी क्रस्ट जो है उसके नीचे की लेयर अगर हम देखें तो उसको हम कहते हैं मेंटल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम मेंटल ही कहते हैं इसे, और ये होती है 2900 किलोमीटर गहरी, राइट, यानी अगर अंदर की तरफ जाएं तो 2900 किलोमीटर इसकी गहराई होती है। और इसका सबसे अंदर होता है जो लेयर उसको हम कहते हैं क्रोड, राइट। क्रोड यानी कि जिसको इंग्लिश में हम कोर कहते हैं। इसकी जो त्रिज्या है वो लगभग 3500 किलोमीटर होती है और ये मुख्यतः निकल और लोहे से बना होता है, इसलिए हिंदी में इसे हम निफे कहते हैं। निफे क्यों? नी से निकल और फे से फेरिस। और सबसे जो इंटरनल कोर आप देख रहे हैं, केंद्रीय क्रोड जो होता है, उसका तापमान और दाब यानी टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो बहुत हाई होता है, उच्च दाब और तापमान रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है रॉक्स एंड मिनरल्स, शैल एवं खनिज। अब आपको पता है कि जो पृथ्वी की परपटी है वो किससे बनी है? वो बनी है अनेक प्रकार के शैलों से। अब ये शैल क्या है? शैल हैं जो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शैल कहते हैं। और ये जो शैल हैं ये तरह तरह के रंग, आकार और गठन से बने होते हैं। अब मुख्य तरह के जो शैल हैं वो 3 तरह के हैं, वो आपको अच्छे से लर्न करने। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं क्वेश्चन में भी पूछूंगी आपसे। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इग्नियस, दूसरी सेडिमेंट्री और तीसरी मेटामॉर्फिक। हिंदी में देखें तो आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरिक शैल, राइट। ये हैं हमारे 3 तरह के शैल। इंग्लिश में जो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक नाम रखे गए हैं, ये इग्नियस और सेडिमेंट्री जो इनमें से है वो लैटिन वर्ड्स हैं, राइट। तो इग्नियस का मतलब लैटिन में है अग्नि, और वहीं सेडिमेंट्री का अर्थ लैटिन में है स्थिर, और मेटामॉर्फिक जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रूप परिवर्तन। तो ये आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब देखिए जो द्रवित मैग्मा होता है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, क्योंकि जब द्रवित है यानी मोल्टन मैग्मा जो है वो जब ठंडा हो जाएगा तो नेचुरली है कि वो सॉलिड बन जाएगा। अब जब वो सॉलिड बन जाएगा तो इस प्रकार के बने शैल को हम आग्नेय शैल कहते हैं, ठीक है। जो मोल्टन मैग्मा यानी द्रवित मैग्मा जब ठंडा होता है तो जो शैल बनते हैं उसको हम आग्नेय शैल बोलते हैं, यानी कि इग्नियस रॉक्स। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक वोल्केनो की है जिससे लावा निकल रहा है। जब ये लावा निकलता है जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, अगर ये बाहर आकर ठंडा हो तो इस तरह की रॉक्स यानी शैल बन जाता है जिसे हम बरहीभेदी आग्नेय शैल यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और जब ये अंदर ही ठंडा हो जाता है तो वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती हैं, यानी कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल। इन्हीं दोनों तरह की शैल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो इग्नियस रॉक्स हैं, आग्नेय शैल जो हैं, ये 2 तरह के हुए। कौन कौन से? अंतर्भेदी और बरहीभेदी शैल। अब अंतर्भेदी और बरहीभेदी शैल किस तरह से बनते हैं उसे समझते हैं। देखिए जब लाल द्रवित मैग्मा जो है, जो अभी आपने पिक्चर में देखा, जब वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है, वो तो आपने देख ही लिया है,
जब ये पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेज़ी से ठंडा हो जाता है, और जब ठंडा होता है तो ठोस बन जाता है यानी सॉलिड बन जाता है। अब बाहर के जो क्रस्ट है उस पर इस तरह से जब शेल बनते हैं तो उसे हम बरही शेल कहते हैं, यानी इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक्स हैं वो इस तरह से बनती हैं। और इसकी जो संरचना है, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत महीन दानों वाला होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोसाल्ट। और इस तरह के जो ये जो शेल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दक्कन के पठार पर। वहीं अगर हम अंतर्भेदी शेल की बात करें तो अंतर्भेदी शेल जो है वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं जब द्रवित मैग्मा जो है वो भूपट्टी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, जैसे हमने अभी पिक्चर में देखा। आप इस तरह से दोबारा से देख सकते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जो बाहरी हैं वो बाहर की तरफ ठंडे होते हैं और आंतरिक जो हैं वो अंदर की तरफ ही ठंडे हो जाते हैं और अंदर ही शेल बना लेते हैं। अब ये धीरे धीरे जब ठंडे होते हैं तो ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, राइट। और इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पत्थर आपने सुना होगा, वही इस शेल का यानी अंतर्भेदी शेल का एक उदाहरण है। शेल जब आपस में टकरा कर या लुढ़क कर छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाती है, जब वो टूटती है ना आपस में टकराती, तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। और यही छोटे छोटे जो कण हैं इन्हें हम अवसाद या सेडिमेंट्स कहते हैं। और जब ये अवसाद हवा से, जल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, वहाँ एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तब दबने पर ये बहुत कठोर हो जाते हैं, जिसे हम आगे चलकर अवसादी शेल बोलते हैं, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स इस तरह से बनते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर, जिसको हम सैंडस्टोन बोलते हैं। वो रेत के छोटे छोटे दानों से बनता है। अब देखिए, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और भी जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जो कुछ भी आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी सीखते हो, उसको एक दूसरे के साथ लिंक करना सीखो। जैसे अभी देखो, आपको ताजमहल की पिक्चर दिख रही है, लाल किले की पिक्चर दिख रही है। जब हम हिस्ट्री कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि वहाँ पर शाहजहाँ ने 1638 में लाल किला बनवाया था। याद है आपको? 1638 में लाल किला बनवाया था शाहजहाँ ने। और उस समय कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ था? लाल बलुआ पत्थर, जिसे हम रेड सैंडस्टोन भी कहते हैं, राइट। तो आपको इस तरह से सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करना है। अब वहीं अगर आप ताजमहल को देखें तो ताजमहल कौन से पत्थर से बना है? वो बना है सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से। अब इसे ध्यान से देखिए, ये पिक्चर है एक शैल चक्र की, यानी कि रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल क्या है? हमने 3 तरह की शैल पढ़ी, यानी 3 तरह की रॉक्स पढ़ी। कौन कौन सी? मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी कि कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरिक शैल। आपको पता है कि तीनों शैल जो हैं ये एक दूसरे में इंटरचेंज भी हो जाती है। इंटरचेंज यानी कि जैसे मान लीजिए अवसादी शैल जो है वो कभी कायांतरिक शैल बन जाती है, वहीं कायांतरिक शैल जो है वो कभी मैग्मा बन जाती है। अब मैग्मा जो है वो कभी आग्नेय शैल बन जाती है। अब ये तीनों आपस में इंटरचेंज एक दूसरे की फॉर्म कैसे ले लेती है, ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले तो शैल चक्र क्या होता है? शैल चक्र होता है जब शैल एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होती है, तो उस प्रक्रिया को हम शैल चक्र कहते हैं। यानी कि when one type of rock changes to the other type of rock, it is called rock cycle, right? अब ये कैसे होता है? देखिए, जब द्रवित मैग्मा जो है वो ठंडा होता है, वो ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये तो हमने पढ़ा ही था। अब ये जो आग्नेय शैल है, जब इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, हमने पढ़ा था ना, तब कौन सी शैल बनती है? अवसादी शैल बनती है, ठीक है। जब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके अवसादी शैल बन जाती है, यानी अवसाद, सेडिमेंट्स बन जाते हैं उसके। अब जब कभी टेम्परेचर और प्रेशर यानी ताप और दाब बहुत ज़्यादा होता है, तब ये आग्नेय और अवसादी शैल जो है वो किस में बदल जाती है? वो बदल जाती है कायांतरिक शैल में, यानी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। दोबारा से सुनिए, अवसादी शैल और आग्नेय शैल जब बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, तो वो मेटामॉर्फिक यानी कायांतरिक शैल में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। कायांतरिक शैल कैसे बदल जाती है मैग्मा में? ये बदलती है जब टेम्परेचर यानी ताप जो है वो बहुत अधिक हो जाता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब ये मेटामॉर्फिक यानी कायांतरिक शैल दोबारा से पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है, यानी अगेन इट टर्न्स टू मोल्टन मैग्मा। अब ये मोल्टन मैग्मा फिर से ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक्स यानी अग्नेय शैल। इस तरह से ये साइकिल जो है ये चलता रहता है लगातार।
आई होप दिस चैप्टर इज़ वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि कल हम इसी चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपको 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस इकट्ठे मिलकर करवाने वाली हूँ। तो इस चैप्टर की वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, तो ताकि जब हम कल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, बैक क्वेश्चंस के अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो आपको कहीं से भी देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ऑलरेडी सब कुछ आता हो, राइट? So see you tomorrow with a new video of question answers of this chapter. Till then, take care. Bye bye.